नमस्कार दोस्तों। लास्ट क्लास में हमने भारत की स्थिति और उसके विस्तार के बारे में बात की थी, जिसमें हमने ज्योग्राफी का मतलब और भारत के नाम कैसे पड़ा, कहाँ से आया और कुछ इतिहास के बारे में बात की थी। आज हम बात करते हैं भारत की स्थिति की। भारत की स्थिति हम देखेंगे अब पहले ग्लोब में। तो ग्लोब में चलने से पहले हम उनकी कुछ बेसिक जानकारियाँ प्राप्त कर लेते हैं। जैसे ग्लोब में जो हमारा है उसके ऊपर जो अक्षांश और देशांतर रेखाएं हैं उनके बारे में हम पढ़ लेते हैं थोड़ा। तो पहले हम बात करते हैं अक्षांश और देशांतर क्या होता है। अक्षांश और देशांतर एक पृथ्वी के ऊपर काल्पनिक रेखाएं खींची गई हैं, मतलब एक वर्चुअल रेखाएं खींची गई हैं कि एक अक्षांश और देशांतर कोई रेखाएं पृथ्वी पे है नहीं, उन्हें हम काल्पनिक उसमें खींचे हैं, जिससे हम किसी जगह की स्थिति पता कर सकें। जैसे कि अगर हम बात करते हैं कि जैसे हम लखनऊ में खड़े हैं और चारबाग का पता पूछ रहे हैं, तो हम बता देंगे कि हाँ वहाँ पे जाइए, वहाँ पेट्रोल पंप के आगे राइट लीजिए, लेफ़्ट लीजिए, वहाँ चारबाग है। तो अगर हम जैसे बात करें समुद्र में, तो समुद्र में किसी जगह का पता करना, तो वहाँ पे हम एड्रेस नहीं बता सकते, इसलिए हम इन रेखाओं की मदद से हम उस जगह की स्थिति का पता लगा सकते हैं। तो कुछ रेखाएं, जैसे हम पृथ्वी को एक गोला मानते हैं। अब गोला है तो गोला का कोई केंद्र होगा, तो गोला के केंद्र से ही हम अपनी काल्पनिक रेखाओं को खींचते हैं। जो ये रेखाएं हमने जो खींची, ये मान लीजिए ये पृथ्वी का है और ये गोलाकार है, और ये मान लीजिए हम रेखाएं खींचे हुए हैं, ये हमारी क्या होंगी, वृत्ताकार होंगी। ये हमारी रेखाएं वृत्ताकार हैं, जिन्हें हम अक्षांश कहते हैं और अंग्रेजी में हमें लैटिट्यूड कहते हैं। ये लेटी होती हैं इसलिए इन्हें हम लैटिट्यूड कहते हैं। और जो ये पोल से, मतलब ये नॉर्दर्न पोल से साउदर्न पोल, उत्तरी और दक्षिणी ध्रुव से जो ये लाइनें खींचती हैं, इन्हें हम देशांतर कहते हैं। मतलब ये जो लेटी होती हैं उन्हें हम अक्षांश, और ये जो इस पोल से इस पोल में आती हैं उन्हें हम क्या कहते हैं, देशांतर। अब बात करते हैं पहले हम अक्षांश क्या होता है, अक्षांश रेखाएं कैसे खींची जाती हैं। अब ये गोला है तो गोले का कोई केंद्र होगा, केंद्र से हम एक लाइन खींच देते हैं जो इस दोनों को बराबर पार्ट में डिवाइड कर देती है, जिसे हम भूमध्य रेखा भी कहते हैं। भू मतलब पृथ्वी, मध्य मतलब बीच से, रेखा मतलब पृथ्वी के बीच से जो रेखा है उसे हम भूमध्य रेखा कहते हैं। अब इस पे हमने क्या किया है, जो इसकी लाइन खींची है उन लाइनों को एक एक डिग्री पे हमने सर्कल बनाए हुए हैं, मतलब एक एक डिग्री पे हमने सर्कल बना लिए। मतलब कि ये कोई गोला है, जैसे कि ये हमने लाइन खींची, एक ही हमारा 0 डिग्री हो गया। अब यहाँ पर से हमने प्रोटेक्टर की मदद से 1 डिग्री खींचा है, 1 डिग्री जैसे हमने ये खींचा और यहाँ से यहाँ गए और यहाँ से एक लाइन खींच ली, तो ये हमारे कितना हो गया, 1 डिग्री हो गया। फिर उसके बाद यहाँ इस लाइन पे रख के खींचेंगे तो फिर यहाँ से ये 1 डिग्री का हो जाएगा, तो ये क्या हो गया, 2 डिग्री। फिर इस लाइन पे रख के खींचेंगे 3 डिग्री। इसी तरह हम करते करते यहाँ तक आएंगे तो ये हमारा कितना हो जाएगा, 90 डिग्री। मतलब ये हमारी 90 डिग्री हो जाएगी। फिर इसी तरह ये हम नॉर्दर्न से अब साउदर्न में आते हैं, साउथ की तरफ आते हैं, दक्षिण की तरफ आते हैं, तो वहाँ से भी 1 डिग्री का खींचेंगे। फिर ये आया 1 डिग्री हमारा क्या हो गया, दक्षिण हो गया। फिर इस लाइन पर से रखेंगे और यहाँ का खींचेंगे तब 1 डिग्री का, तो ये हमारा 2 डिग्री। फिर ऐसे यहाँ पे आते हुए ये 90 डिग्री तक आएगा। तो ये रेखाएं हम कैसे खींचते हैं, 1-1 डिग्री के अंतराल में खींचते हैं, और इन दोनों का डिफरेंस सेम होता है। 1-1 डिग्री पे हम अक्षांशों की रेखाएं खींचते हैं। अब कुछ बात कर लेते हैं हम अक्षांश रेखाओं में, कुछ महत्वपूर्ण बातें कुछ हुई, जैसे कि भूमध्य रेखा के समांतर रेखाओं के अक्षांश रेखाएं कहते हैं। मतलब कि जो भूमध्य रेखा है, जो हमारी भूमध्य रेखा जो है, इसके जो समांतर रेखाएं जो हम क्या कहती हैं, अक्षांश रेखाएं। मतलब ये जो समांतर रेखाएं हैं ये हमारी क्या है, अक्षांश रेखाएं हैं। अब बात करते हैं अक्षांश रेखाओं की संख्या की। तो अक्षांश रेखाओं की संख्या में हमने ये देखा, ये हर डिग्री पे 1-1 लाइन खींच रही है, तो मतलब यहाँ तक आके वो कितनी लाइन खींच लेगी, 90 खींच लेगी। और फिर इधर ही हम अक्षांश के देखें तो ये हमारे कितने डिग्री तक आए, 90 डिग्री तक आए।
बट ये तो हमारे यहाँ से लेके यहाँ तक 90 तक गया। उसके बाद एक ये जो 0 डिग्री वाली लाइन है, तो इस पे भी एक हमारा वृत्त बनता है। 0 डिग्री भी तो एक लाइन, एक देशा वो अक्षांश बनाती है। तो फिर हमारा क्या हुआ, 90 हमारी किस में हो जाती है, नॉर्थ में, 90 हमारी साउथ में हो जाती हैं, और एक हमारी क्या हो जाती है, भूमध्य रेखा। तो कुल मिला के हमारी कितनी इस संख्या हो जाती है अक्षांशों की, वो हो जाती है 181। अब बात करते हैं अक्षांश रेखाओं की संख्या। ये तो हमारे अक्षांश थे, मतलब कि ये हमारे 1 डिग्री से 1 डिग्री, 2 डिग्री, 3 डिग्री, यहाँ 90 डिग्री थे। अब करते हैं अक्षांशों की रेखाएं, मतलब कि ये रेखा, मतलब कि 0 डिग्री से एक रेखा ऐसे घूम के आई, 1 हो गई, 2 हो गई, 3 हो गई, ऐसे यहाँ तक जाती है। जब यहाँ बात आती है 90 पे, तो 90 पे कोई रेखा नहीं खींच पाती है 90 डिग्री पे, क्योंकि यहीं पे पॉइंट है, और पॉइंट का मतलब रेखा नहीं होता। रेखा का मतलब होता है 2 बिंदुओं की दूरी ही तो हमारी क्या है, रेखा बना सकती है। अब एक ही बिंदु पे ही हमारा खत्म हो जाए तो बिंदु कहलाता है, रेखा नहीं कहलाती है। तो हमारी कुल मिला के कितनी थी उसमें, कितने पॉइंट हुए थे, 181 हुए थे, जिसमें से ये हमारे 2 पॉइंट हट जाएंगे। मतलब क्या हो जाएगा, हमारे अक्षांशों की संख्या 181 थी, उसमें से 2 माइनस कर देंगे, 179 हमारी क्या हो जाएंगी, अक्षांश रेखाओं की संख्या। अब देख लीजिए, नोट में भी हमने लिख दिया है, 90 डिग्री अक्षांश जो उत्तर का है, और तथा 90 डिग्री दक्षिण अक्षांश रेखाएं नहीं बनाती। मतलब जो 90 डिग्री और 90 डिग्री अक्षांश, ये क्या बनाती हैं, हमारी रेखाएं नहीं बनाती हैं। फिर और कुछ हम बात कर लेते हैं, सभी अक्षांश रेखाएं वृत्त बनाती है। अब कोई गोला है, अब जैसे कि ये गोला है हमारा, तो ये घूम के ऐसे आया है, तो एक तरह का वृत्त ही तो बनाया, ये भी वृत्त बनाया, ये भी बनाया, ये भी वृत्त बनाया। तो हमारी क्या हुआ, सारी अक्षांश रेखाएं वृत्त बनाती हैं। सबसे बड़ा वृत्त भूमध्य रेखा वृत्त बनाता, और उसे हम भूमध्य रेखा को विषुवत रेखा भी कहते हैं, या विषुवत वृत्त भी बनाते। तो सबसे बड़ा, सबसे भाई 0 डिग्री में तो सबसे बड़ा ही बनाएगा। अब ये 0 डिग्री का है, तो ये सबसे ज़्यादा हमारा एरिया कवर करेगा। फिर इसके बाद ये थोड़ा कम करेगा, ये ऐसे ऐसे अब कर कम करते, जब ये राउंड यहाँ पे मारेगा, फिर ये वाला इसका यहाँ पे मारेगा, तभी तो यहाँ पे सबसे कम दूरी हो जाती है, जिसकी वजह से यहाँ पे गोला नहीं बन पाता है। फिर तीसरी बात हम क्या करते हैं, सभी अक्षांशों की मध्य दूरी एक समान होती है। मतलब सारे अक्षांश जो हैं, इनकी और इनकी ये दूरी हमारी क्या होगी, समान होगी। तो बात की हमने कि सारे अक्षांश 1-1 डिग्री पे बनाए जाते हैं। तो हम बात कर लें, जैसे कि ये हमारा भूमध्य है, ये हमारी भूमध्य रेखा है, ये हमारी किस पे है, 0 डिग्री पे। अब ये 0 डिग्री से अब 1 डिग्री तक पहुँच जाती है, तो 1 डिग्री तक यहाँ तक जाने की कितनी डिस्टेंस है, इसके बारे में हम बात करते हैं। तो 1 डिग्री पे हमारा कितना होता है, 111 किलोमीटर हमारी दूरी होती है। मतलब कि एक अक्षांश से दूसरे अक्षांश की दूरी कितनी होती है, 111 किलोमीटर। 111 किलोमीटर इधर, 111 किलोमीटर इधर। अब जैसे बात करते हैं, जैसे हमने बात की थी कि भारत की भूगोलिक स्थिति, तो भारत की हम देख लेते हैं, भारत है कहाँ पे। भारत हमारा कहाँ पे, ये ईस्ट हो गया, ये ईस्ट हो गया, सॉरी, ये वेस्ट हो गया, ये नॉर्थ, और ये साउथ। तो हमारा ग्लोब में हमारा इंडिया कहाँ पे है, यहाँ पे है, यहाँ पे कुछ है। तो ये हमारा कौन सा पार्ट इंडिया का है, इंडिया कहाँ पे है, इंडिया हमारा नॉर्थ ईस्ट में है, नॉर्थ ईस्ट में है। अब बात करते हैं हम, जैसे यहाँ पे जैसे कोई है, जैसे कि ये हमारा, मान लीजिए ये इंडिया का मैप है। अब यहाँ से इक्वेटर की लाइन जाती है, यहाँ से हमारी क्या जाती है, 0, यहाँ पर से हमारी 0 डिग्री की लाइन जाती है, यहाँ पर हमारा क्या है, 0 डिग्री। अब हम पूछ ले कि हमारे 0 डिग्री से हमारा भारत की देश की दूरी कितनी है। तो मतलब हमें ये पता करने के लिए क्या करना होगा, यहाँ पे जैसे मान लीजिए 0 डिग्री पे है, ये अक्षांश जा रहा है, और हमारी यहाँ से ये जो कन्याकुमारी है के इसकी दूरी कितनी है, कितने डिग्री पे अक्षांश पे है, वो हमें पता करना होगा। जैसे हमें पता है कि हमारे कन्याकुमारी का अक्षांश कितने पे है, 8 डिग्री पे है। तो मतलब 1 डिग्री की हमारी वैल्यू कितनी थी, 111 किलोमीटर। तो हमारी 8 डिग्री की कितनी किलो होगी, 111 इंटू 8 किलोमीटर। ये हमारी क्या होगी, इक्वेटर से इतनी दूरी हमारी अक्षांश से, 0 डिग्री अक्षांश से दूर होगी।
अब आगे हम बात करेंगे अक्षांशों की कुछ और बातों में कि अक्षांश और क्या, अक्षांशों को कैसे और समझा जाता है, और हम ग्लोब को और अच्छे से समझेंगे। फिर आगे हम बात करेंगे भारत की स्थिति और उसके विस्तार पे। धन्यवाद।